you did well in your exams. So let's start our new chapter, chapter number 2. The chapter name is Role of the Government in Health. It is the political science chapter number 2. So in this chapter we will study about the हेल्थ केयर पॉलिसीज इन इंडिया कि किस तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें इंडिया में प्रोवाइड करवाई गई है, कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, क्या डिजीजेज हमको हो जाते हैं अगर हम सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे आजकल आपको पता है कि कोरोना फैल रहा है, उसका एक मेन रीजन है कि हम अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज नहीं करते हैं, गंदे इलाकों में जाते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इन सब चीजों से हम सैनिटाइज करके अपनी बॉडी को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। सो इन अ डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में बताया गया है कि इन अ डेमोक्रेसी ऑल यू नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए, हमारे लिए अकाउंटेबल हो, हमारी हेल्थ केयर के लिए अकाउंटेबल हो। उसके अलावा हमें एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें हमें हमारी गवर्नमेंट अवेलेबल करवाए। सो इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, कि हम इस चैप्टर में एग्जामिन करेंगे कि जो मीनिंग होता है रियलिटी में हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। हम बहुत ही सिली मीनिंग लेके चलते हैं हेल्थ की। अगर हमें कोई इंजरी नहीं है, हमें कोई डिजीज नहीं है, तो इट मीन्स वी आर हेल्दी, बट द हेल्थ मीनिंग इज वेरी ब्रॉड। इन दिस चैप्टर वी विल सी दिस हेल्थ मीनिंग। सो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर इन पॉलिटिकल साइंस बुक, सेकेंड चैप्टर जो है उसके फर्स्ट पेज पे आपको एक कोलाज दिया हुआ है। उसमें कोलाज में डिफरेंट काइंड्स की सिचुएशंस आपको दिखाई गई हैं। वो डिफरेंट काइंड की सिचुएशंस है, कहीं पर जो वुमेन्स है फेचिंग वाटर के लिए जा रही है, कहीं पर स्लम एरिया आपको दिखाए गए हैं, मेडिकल टीम दिखाई गई है, हॉस्पिटल सीन दिखाया गया है। टेंशन में एक लेडी बैठी है, बहुत टेंशन में है, दो पर्सन्स हैं जो एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे हैं, बहुत एंग्री मूड में वो नजर आ रहे हैं। खुले में खाना बनाया जा रहा है, मेडिकल शॉप्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो इस टाइप का कोलाज आपके एक फर्स्ट पेज पे दिखाया गया है। उस कोलाज के थ्रू हमसे कंपैरिजन करने को कहा गया है कि इस कोलाज के थ्रू हमें पता लगाना है कि क्या इसमें हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऐसी कौन सी है जिनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ का मीनिंग होता है बेसिकली हेल्थ का क्या मीनिंग होता है? हेल्थ मीनिंग इज to remain free illness or injury। तो हेल्थ का मीनिंग हो गया, हेल्थ मीन्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरीज, कि हमें या हमारी बॉडी में अगर कोई इंजरी नहीं है, मीन्स किसी टाइप का कोई घाव नहीं है, किसी टाइप की कोई चोट नहीं है, या फिर हमें कोई इलनेस नहीं है, मीन्स डिजीज नहीं है, किसी भी टाइप की कोई बीमारी नहीं है, तो हम अपने आप को हेल्दी मान लेते हैं। बट यहाँ जो कोलाज के थ्रू सिचुएशन दी गई है उसके थ्रू हमें बताया गया है कि सिर्फ यही हेल्थ नहीं है, और कौन सी सिचुएशंस हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं कि हेल्थ जो है ये हमारी क्यों खराब होती है, कौन कौन सी सिचुएशंस को हम इग्नोर करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम कौन कौन सी सिचुएशंस को इग्नोर करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन जो हम इग्नोर करते हैं दैट इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जैसा आपको पता होगा कि जब हम क्लीन ड्रिंकिंग मीन्स प्योर वाटर हमें नहीं मिलता है, डर्टी वाटर अगर हम यूज करते हैं स्लम एरियाज में और इस तरह के एरियाज में बहुत ज्यादा डर्टी वाटर यूज किया जाता है, उनके लिए जो क्लीन वाटर है वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो उस वजह से ये जो बीमारियां हैं उन इलाकों में ज्यादा फैलती हैं। अगर हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले तो बहुत सारे डिजीजेस से हम वैसे ही सेफ हो जाएंगे और हमें बहुत कम डिजीजेस, हमें बहुत कम बीमारियां होंगी। नेक्स्ट है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट।
if we are living in pollution free environment, so 80% we are healthy. जो भी पीपल्स होते हैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में होते हैं 80% जो पीपल्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू भी बहुत सारे जर्म्स हैं, बहुत सारी जो गंदगी है वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और उनकी वजह से हमें बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, या हमारी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा तो भी हम हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है एजुकेट फूड। एजुकेट फूड मीन्स प्रॉपर जो क्वांटिटी हमें फूड की नीडेड होती है उसमें जो प्रॉपर रेशियो होता है विटामिन्स का, मिनरल्स का, हमारे कैल्शियम का, ये सब जो एजुकेट फूड में आता है। तो ये सब एजुकेट फूड अगर हमें नहीं मिलता है तो हम माल नॉरिश जिसे हम कहते हैं कि एक टाइप का हम फूड लेते रहते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में जो और चीजें हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो इस टाइप की हमारी बॉडी में बहुत सारी कमी होने के कारण भी बहुत सारे डिजीजेस हमें हो जाते हैं। कुछ हमें एनवायरनमेंट रिलेटेड जैसे होता है, अगर हम विटामिन डी नहीं लेते हैं तो उसके कारण भी हमें डिजीजेज होता है, विटामिन सी नहीं लेते हैं तो स्कर्वे हो जाता है हमें। तो इस टाइप के बहुत सारे डिजीजेस हैं जो हम एजुकेट फूड लेके उनको पूरा कर सकते हैं। और ये भी बेसिकली जो पुअर पीपल्स होते हैं वो एजुकेट फूड नहीं ले पाते हैं, तो उस वजह से भी उनको बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं। इफ वी आर टेकिंग द हेल्थी डाइट and if we are living the pollution free environment, if we are drinking the clean or pure water, so maybe 80% we are safe from the diseases or illness। ठीक है, इलनेस से, डिजीजेस से हम सेफ रह सकते हैं अगर हम इन 3 चीजों का ध्यान रखें तो। नेक्स्ट थिंग है, अब इन्होंने बताई है कि हेल्थ का मीन्स सिर्फ यही नहीं होता है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं हो, कोई इंजरी नहीं हो, मीन्स फिजिकली नहीं होता है, मेंटली भी हेल्थ को हमने इसमें रिलेट किया है कि मेंटली जैसे अगर हम एंगर नहीं करते हैं, टेंशन में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो भी हम हेल्दी रह सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोच लेते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। उस मीन्स अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो हम कुछ भी खा लें, हमारी बॉडी को वो नहीं लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रेस फ्री भी रहना चाहिए, तो मेंटली भी हमें फिट रहना चाहिए, गुड स्पिरिट हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें इनएक्टिव भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इनएक्टिव का मीन्स होता है कि अगर हमने बहुत अच्छा पानी पी लिया, हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पी लिया, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में हम एजुकेट फूड भी हम ले रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, सारा दिन खाते हैं और सोए रहते हैं, बस कोई वर्क नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम मोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं, मोटे होने के बाद और बहुत सारे डिजीजेस, ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे डिजीजेस हमारे अंदर, शुगर हो जाता है, बीपी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस टाइप के डिजीजेस हमारी बॉडी में होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए नेसेसरी है कि 3 पॉइंट्स तो नेसेसरी हैं कि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेना है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना है, एजुकेट फूड लेना है, उसके अलावा हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है बहुत ज़्यादा कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिए किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, या फिर हमें इनएक्टिव भी नहीं रहना है, हमें एक्टिव रहना है कि फटाफट से जैसे खाना खाया, थोड़ा सा घूम लिया, उसके अलावा मॉर्निंग में हमने एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, साइकिलिंग कर ली, मेडिटेशन कर लिया, तो इन सब के थ्रू भी हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। Now the next topic is healthcare in India. So in this topic, we will do comparison between the private healthcare services और the government healthcare services, कि हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट हेल्थकेयर सर्विसेज हैं उनका क्या रेशियो है, किस टाइप की वो हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट हेल्थकेयर सर्विसेज हैं वो किस टाइप की है।
सो 2 कॉलम्स आर गिवन इन योर बुक। 2 कॉलम्स दिए गए हैं। वन साइड का जो कॉलम है उसमें जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, उसकी जो है हमारी मेरिट्स दी गई हैं। सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है उसमें हमारे इंडिया, एक कॉलम में हमारी मेरिट्स दी हुई है। उस मेरिट्स में बताया गया है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, कि पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो हमारे इंडिया में ही है। एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, मीन्स सबसे ज्यादा जो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर की डिग्री जो लेते हैं वो भी हमारे इंडिया में ही है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। अप्रॉक्सीमेट बताया इन्होंने, 20 हो सकता है, कम भी हो सकता है थोड़ा, तो अप्रॉक्सीमेटली लिया है कि जो 15,000 है वो एवरी ईयर यहाँ से डॉक्टर की डिग्री हमारे इंडिया से लेते हैं। नेक्स्ट जो है मेरिट्स के कॉलम में ही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेनली ओवर द ईयर्स, की हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है ईयर टू ईयर हमारे यहाँ पर डेवलप होती जा रही है, ग्रोन होती जा रही है। लाइक दे आर गिविंग द एग्जांपल इन 1950 का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 1950 में जहाँ यहाँ जो डॉक्टर्स थे वो थे हमारे 2717 मीन्स हॉस्पिटल्स, सॉरी डॉक्टर्स नहीं हॉस्पिटल्स, जो हमारे थे 2717 हॉस्पिटल्स थे हमारे 1950 में। देन 1991 में ये ग्रो हो गए और 1991 में हो गए 11,174 हॉस्पिटल्स। 2000 में इनका रेशियो हो गया 18,218। नाउ 2020 इज गोइंग ऑन, सो यू एज्यूम दैट कि 18,000 से जस्ट डबल हो गए हैं। यहाँ पर अराउंड यहाँ पर 30,000 हॉस्पिटल्स हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज हमारे यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है। तो इस बात से ही आप देख सकते हैं कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस की कमी नहीं है, बहुत सारी डिस्पेंसरीज हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, तो इन सब चीज की हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो एक अच्छा रेशियो हमारे यहाँ डॉक्टर्स का है। नेक्स्ट जो साइड है हमारी, नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें दिखाया गया है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, क्यों हम बार बार हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, हमें डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं। बेसिकली रूरल एरियाज में ज्यादा होता है कि रूरल एरियाज में हमें डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो इनमें से जो बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं रूरल एरिया में सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं। क्यों सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं रूरल एरियाज में? इसलिए सेटल डाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इनको जो फैसिलिटीज होती है वो प्रॉपर फैसिलिटीज, जैसे बेसिकली हो सकता है कि वहाँ पर मेटल रोड उन्हें ना मिले, प्रॉपर आने जाने के लिए व्हीकल उन्हें प्रोवाइड ना हो पाए। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से मीन्स है, एटमॉस्फेयर तो अच्छा ही होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज वगैरह हैं, बट उनको एसी में रहने की जो आदत होती है, एसी कूलर में रहने की है, वो जो एनवायरनमेंट है वो उन्हें वहाँ पर प्रोवाइड ना हो पाए, ठीक है ना। और बेसिकली जो एक क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट उनको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है और ज़्यादा इनकम भी वहाँ पर नहीं होती है। तो इसी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं और मोस्टली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल डॉक्टर्स हैं, जो अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरीज, प्राइवेट क्लिनिक्स जो खोलते हैं वो अर्बन एरिया में ही खोलते हैं, जिससे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मनी मिल सके। सो द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस, और बहुत सारे डॉक्टर्स इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि जो रूरल एरियाज की होती है पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो उसमें से भी बहुत सारे जो अपने रूरल एरिया में होते हैं, ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं करते हैं, ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये लोग जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो रूरल एरिया में शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। नेक्स्ट है अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो हमारे इंडिया में है एवरी ईयर 5 लाख पीपल्स जो हैं वो मर जाते हैं, और दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सीन्स, और इंडिपेंडेंस के टाइम से ही, मीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम से अब तक कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आया है। एंड ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया, और मलेरिया के जो केसेस है 2 मिलियन केसेस एवरी ईयर रिकॉर्ड किए जाते हैं कि एवरी ईयर 2 मिलियन पीपल्स को मलेरिया हो जाता है। किस वजह से हो जाता है? एक तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज वहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पाती है, हाइजीन प्रोवाइड नहीं हो पाता है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं प्रोवाइड हो पाता है, इस वजह से वहाँ पर ये बीमारी हो जाती है। और ये जो मलेरिया के केसेस हैं ये डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, हर साल लगभग इतने ही केसेस हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, नहीं मिल पाता, ये मैंने आपको बता दिया। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर हमें नहीं मिल पाता है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी
जो वाटरबॉर्न डिजीजेज होते हैं, जैसे वाटरबॉर्न डिजीजेज हमारे होते हैं जिन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेज भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज हमारे होते हैं वन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं डायरिया है, वर्म है, हेपेटाइटिस है। ये जो हमारे डिजीजेज होते हैं ये वाटर की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है हाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। मैंने आपसे हेल्थ में डिस्कस किया था कि बहुत सारे मीन्स हाफ चिल्ड्रंस हमारे ऐसे हैं जिनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाता है, प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशियंस, प्रॉपर वाइटामिन्स नहीं मिल पाते हैं, तो इसकी वजह से भी उन्हें बहुत सारे डिजीजेस को फेस करना पड़ता है। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन कि हमारे जो इंडिया में हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ने जो हमें प्रोवाइड कराएगी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स यहाँ से डिग्री लेते हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ पर, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसके बावजूद भी हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हु इज द रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट? तो बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट में या जो भी, वो कह देते हैं कि गवर्नमेंट इज द रेस्पॉन्सिबल। डॉक्टर सारा ब्लेम किस पे डालते हैं? गवर्नमेंट पे। वाई द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट कैसे रेस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट ने आपके लिए मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट आपके लिए आपकी डिग्री दे रही है, आपको स्पेस दे रही है, आपको जॉब्स प्रोवाइड करवा रही है, उसके बाद भी गवर्नमेंट हमारी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो उसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है कि गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है कि इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस होने के बाद भी, इतने सारे डॉक्टर्स होने के बाद भी हमारी कंट्री में क्यों इतने सारे डिजीजेस स्प्रेड होते रहते हैं एवरी ईयर? तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए इन्होंने ब्लेम किया है कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ प्रॉपर हेल्थ सेंटर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, टेस्टिंग एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं है, ब्लड बैंक्स नहीं है, और किसी भी हॉस्पिटल को स्मूथली चलाने के लिए ये सारी चीज़ें नेसेसरी होती हैं। ये चीज़ आप भी नोटिस कर सकते हैं कि जब भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर कभी एक्सरे की मशीन ख़राब मिलती है हमें, कभी सोनोग्राफी की मशीन ख़राब मिलती है, कभी टेस्टिंग नहीं हो पाती है प्रॉपरली। तो ये सब चीज़ें, ये सारी जो कमियां हैं गवर्नमेंट की, ये सब हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिजीजेस स्प्रेड हो रहे हैं। सो द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड, जो पेशेंट की नीड होती है, ब्लड बैंक्स की नीड होती है, हॉस्पिटल की नीड होती है कि ठीक है हमारे पास हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड करा दिया है, डॉक्टर भी वहाँ पर अपॉइंट कर दिया है कि डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल भी है, बट अगर डॉक्टर के पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, प्रॉपर मशीन्स नहीं है जिसके थ्रू वो हमें एग्जामिन कर सके, अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी है या सीरियस हमें कोई डिजीजेस है तो उसको प्रॉपरली एग्जामिन नहीं कर पाता तो उस हॉस्पिटल की कोई वैल्यू नहीं। तो उसके लिए ये सारी चीज़ों की नीड ज़रूरी है। सो वी नीड वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, अदर हैंड प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज। कि नर्सेज की भी नीड होती है वहाँ पर, प्रोफेशनल्स की भी नीड होती है, वर्कर्स की भी नीड होती है, साफ सफाई करने वाले की भी नीड होती है, एक उसकी भी नीड होती है जो एडवाइस कर सके हमें कि डायग्नोज करना है, किस टाइप से इसको ट्रीट करना है, मेडिसिन जो होती है प्रॉपर उनकी नीड होती है, इक्विपमेंट्स जो टेस्टिंग के लिए पेशेंट को चाहिए होती है उनकी नीड होती है हमारे यहाँ पर। सो अगर ये हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए तभी हम प्रॉपर तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। नाउ इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया है जो लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स है, एंड द कंट्री हैज कंसिडरेबल एक्सपीरियंस। जो हमारी कंट्री है उसके पास बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम्स, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, नॉलेजफुल डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं कि वो देखते ही बता देते हैं कि इसको क्या बीमारी है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल, कि अब ये है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है हमारा? दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारा हेल्थ हॉस्पिटल्स रन कराए जाते हैं, मीन्स चलाए जाते हैं, या हेल्थ केयर सेंटर्स चलाए जाते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। सो इट हैज एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन, और इन सब हॉस्पिटल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे पीपल्स को एक साथ टेक केयर कर सके, लुक आफ्टर कर सके,
हमारी जितनी भी पॉपुलेशंस हैं जो स्कैटर्ड हैं, जगह जगह पर हमारी फैली हुई हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस हैं, उनको प्रॉपरली वॉच कर सकें. सो वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर हम इस पे और चैप्टर में बताया गया कि लेटर हम इस पे और डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से हम उन सबको वॉच कर सकते हैं. बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ कि किस तरह से हम इनको वॉच कर सकते हैं. हम एक रीजन बना दें, जैसे गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि 3-4 विलेजेस पे इट इज़ नॉट मीन्स पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक विलेजेस पे, इतने सारे विलेजेस हैं हमारे, हर एक विलेजेस में एक हमारा हॉस्पिटल्स खोला जाए, क्योंकि जो विलेजेस होते हैं वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत लेस होती है. तो गवर्नमेंट वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स खोल के रखती है, लाइक डिस्पेंसरी आपने देखी थी, उस टाइप की डिस्पेंसरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिसपे हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं. वो 3-4 जो हमारे विलेजेस होते हैं, 3-4 विलेजेस पे हमारा एक हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पर ओपन किया जाता है. सो इस तरह से फर्स्ट कॉलम में हमारे बताया गया है कि किस मीन्स हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं. लेकिन सेकंड कॉलम में हमारे बताया गया है इतने सारे डॉक्टर्स होने के बाद भी हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है हमारी कंट्री में वो इतनी पुअर क्यों है, क्यों इतनी खराब है, क्यों सभी तक हमारी जो सर्विसेज है वो पहुंच नहीं पाती है. सो इसके पीछे रीजन है विद ऑल द अबाउ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की अबाउ जो है मीन्स अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जो भी पॉजिटिव हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट्स हैं, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू पीपल. वो सब डेवलपमेंट होने के बाद भी हम प्रॉपर तरीके से जो पीपल्स हैं उन तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं. दिस इज द पैराडॉक्स, मीन्स दैट समथिंग दैट इज अ कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट. कि इसका मीन्स होता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास इतने डॉक्टर हैं, इतने लोगों को प्रॉपरली वॉच कर सकते हैं, इतने लोगों को ट्रीट कर सकते हैं वो, बट वो नहीं हो पा रहा है, तो एक कॉन्ट्रास्ट. सो आवर कंट्री हैज मनी, नॉलेज, पीपल, एक्सपीरियंस. हमारी कंट्री के पास ये नहीं कि मनी नहीं है, ठीक है ना, डॉक्टर्स को देने के लिए सैलरी भी है, हम अगर इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो हम भी उनको फीस देने के लिए कैपेबल है. तो आवर कंट्री हैज मनी, एक्सपीरियंस, मनी भी है हमारे डॉक्टर के पास, एक्सपीरियंस भी है वो, उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास मनी है, एंड कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर. फिर भी हमारे पास नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द सम ऑफ द रीजन. तो इस चैप्टर में हम वही, अभी तक हम सिर्फ इसका बेस पढ़ रहे थे कि क्या चीजें इस चैप्टर में हमारी बताई गई हैं, कि इतने सारे डॉक्टर्स हमारे पास हैं, इतनी सारी हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे पास हैं, फिर भी हमारे पीपल्स जो हैं, सभी पीपल्स जो हैं उन तक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं. तो उसके लिए 2-3 स्टोरीज आपके चैप्टर में दी गई है. फर्स्ट स्टोरी जो है दैट इज द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख. हाकिम शेख की स्टोरी है. इस स्टोरी में बताया गया है कि हाकिम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, PBKMS. पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति का एक मेंबर है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चरल लेबर्स की ऑर्गेनाइजेशन है ये वेस्ट बंगाल में. तो वेस्ट बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, और हाकिम शेख जो है एक पीपल है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है. तो उनका केस इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है. इसमें बताया गया है कि वन इवनिंग इन 1992, एक इवनिंग 1992 में he means हाकिम शेख एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन. कि एक्सीडेंटली मीन्स कई बार हमारा हो जाता है पैर स्लिप हो जाता है या कोई और वजह हो जाती है, धक्का हमें लग जाता है, तो एक्सीडेंटली वो जो रनिंग चलती हुई ट्रेन है उसमें से गिर गया. एंड सफर्ड हेड इंजरीज, और उसको बहुत सारी हेड इंजरीज हुई. उसकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, और उस कंडीशन में उसको नीड थी तुरंत, मीन्स इमीडिएट जो नीड होती है, इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट की नीड थी. तो आप ध्यान से देखिए कि हाकिम शेख ट्रेन से गिर गया था, उसके हेड में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी और उसको इमीडिएट हेल्थ केयर सर्विसेज की नीड थी. तो उस कंडीशन में उसके साथ या उसने जो फेस किया वो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है. ही वॉज टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कि उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया. क्यों उन्होंने एडमिट करने से मना क्यों कर दिया? बिकॉज दे डिड नॉट हैव
स्पेयर बेड, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास खाली बेड नहीं थे उसको एडमिट करने के लिए। सारे जो बेड्स थे वो फिल थे। ठीक है, तो ये कंडीशन, बहुत सीरियस इंजरी हुई, हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां उन्होंने मना कर दिया उन्हें उसे एडमिट करने के लिए। देन ही गोज टू द नेक्स्ट हॉस्पिटल, मीन्स उसे नेक्स्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। सो अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। अनदर हॉस्पिटल में क्या नहीं मिले उसे, प्रॉपर फैसिलिटीज उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं मिली और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी वहां पर उसे नहीं मिले। तो इस कंडीशन में वो एक हॉस्पिटल में जाता है, वो बेड की वजह से डिनाइड कर देते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाता है, वहां पर उसको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो इस ड्यूरेशन में 14 आवर्स स्पेंड हो जाते हैं उसमें, कि मीन सीरियस इंजरी होते हुए भी 14 आवर्स उसे पेन में स्पेंड करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसे जो नेसेसरी नीड थी, जो नेसेसरी फैसिलिटीज उसे चाहिए थी, वो उसे प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। सो फाइनली ही एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उसने क्या किया, ये सोचा कि चलो यहाँ मरने से बेटर है, तो उसको एडमिट किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ उसे ट्रीटमेंट मिला। लेकिन ट्रीटमेंट के बदले में गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होता है वहाँ जो ट्रीटमेंट होता है बहुत लो वेजेस पे हो जाता है, बहुत कम पैसों में हो जाता है, लो कॉस्ट पे हो जाता है हमारा। बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो पहले उसने ट्राई किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब उसे लगा कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो उसने एडमिट करवाया अपने आप को प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर हो गया, वो ठीक हो गया, बट उसका जो पैसा था, मीन्स एक सिंपल सा ऑर्डिनरी सा पीपल था, उसकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी, एक वर्कर था, एग्रीकल्चरल लेबर था वो, ठीक है ना। उस कंडीशन में उसे बहुत सारी मनी स्पेंड करनी पड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इस वजह से वो बहुत गुस्से में था कि किस टाइप से, क्योंकि बेसिकली हमने ये देखा होगा कि जो किसान वगैरह होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं होती है, तो इनको लोन लेना पड़ता है अपने, अगर कोई बड़ा ट्रीटमेंट करवाना, जिसके पास बहुत ज़्यादा प्लॉट्स होते हैं, लाइक जमींदार होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स होते हैं, उनके पास तो मनी बहुत होती है। लेकिन जो डेली वेज लेबरर्स होते हैं उनकी इनकम इतनी ही रहती है कि डेली जो पैसे लेके आए उनसे वो अपना डेली घर खर्चा चला लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसे बहुत सारा उसके ऊपर कर्ज हो गया था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और हॉस्पिटल्स क्यों गुस्से में था? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर उसका इलाज हो जाता तो मे बी उसे इतना सारा मनी स्पेंड नहीं करना पड़ता। सो हाकिम शेख एंड PBKMS फाइल्ड ए केस इन द कोर्ट। तो हाकिम शेख ने और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी हेल्प की, उसमें उन्होंने मिलकर केस फाइल कर दिया कोर्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं करवाया गया। सो ये थी हमारे हाकिम शेख की स्टोरी। नेक्स्ट पेज पे एक और स्टोरी दी गई है जिसमें कंपैरिजन किया गया है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को एंड अगेन द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज को। सो द स्टोरी नेम इज द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, कि हमारी जो क्योर है उसकी क्या कॉस्ट हो सकती है। सो इन दिस स्टोरी टू फ्रेंड्स आर देयर, अमन एंड रंजन। अमन एंड रंजन दो फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है। दे आर द गुड फ्रेंड्स थे वो। एंड रंजन जो था वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जो अमन था उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि बस में से जो उसका फ्रेंड है रंजन जो है बस में से उतरता है, अमन उसको देख के अमन जो है बस में से उतरता है और रंजन उसे देख के हाय करता है और उसे कहता है हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। ठीक है ना, उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक तुम कहाँ पर थे। तो वो जो अमन है उसे बताता है आई हैड ए वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। वो उसे बताता है कि मुझे वायरल फीवर हो गया था और उसके लिए मैं हॉस्पिटल में गया था, तो उसी का ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। रंजन उसे कहता है फिर ओ मी टू, कि मुझे भी हो गया था, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे। मैं भी मंडे को ही स्कूल आया हूँ और मेरे जो डैडी थे मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। न्यू हॉस्पिटल था वो, किंग्स वे उस हॉस्पिटल का नेम था एंड इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वो हॉस्पिटल था। तो फिर यहाँ पर एक सीन दिखाया हुआ है, वो जो रंजन है हॉस्पिटल को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस टाइप का हॉस्पिटल था जिसमें उसके फादर उसको लेकर गए थे। डिस्क्राइब कर रहा है कि द बिल्डिंग लुक्स सो पॉश, बहुत अच्छे इलाके में वो बिल्डिंग थी
और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब इतनी हाई फाई इतनी स्टैंडर्ड बिल्डिंग है, जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं, मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। एंड डैडी सेड दैट इट वाज बिकॉज इट वाज ए प्राइवेट हॉस्पिटल। मेरे पापा ने मुझे बताया क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसलिए बिल्डिंग इतनी इन्होंने बहुत अच्छी और शानदार बनाई हुई है और उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उस हॉस्पिटल में हमें जाने के लिए जो हमें फीस पे करनी पड़ी, दैट इज़ 500 रुपीज़, 500 फीस रुपये हमें रिसेप्शन काउंटर पे देने पड़े। उसके बाद हम डॉक्टर से मिले, एंड डॉक्टर से जब हम मिले सो देयर वाज अ नाइस म्यूजिक। वहाँ पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक प्ले हो रखा था डॉक्टर के रूम में। तो मुझे वहाँ पर पहुँच के ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी हॉस्पिटल में आया हूँ या मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए आया हूँ। आई फील वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी मुझे फील हो रहा था। एंड देयर वाज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी। बिल्कुल सारी तरफ बहुत अच्छी से सफाई की हुई थी, हाइजीन का ध्यान रखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें चमक रही थी। सो एंड द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट, कई टेस्ट करवाने के लिए मुझसे कहा, और जो टेस्ट मैंने करवाए सभी बहुत फ्रेंडली थे मेरे साथ। ऐसे नहीं है मुझसे बहुत रूड बिहेव कर रहे थे। मेरा टेस्ट करने के लिए बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। लाइक लेडी जो थी हु टुक माई ब्लड, जिसने मेरा ब्लड लिया था, तो टेस्टिंग के टाइम पे वो मुझे जोक सुना रही थी। टेस्टिंग के टाइम पे मुझे जोक सुना रही थी, तो इसकी वजह से जो मुझे ब्लड ले रही थी, तो उस टाइम पे जो पेन होता है वो पेन मुझे फील ही नहीं हुआ। कब उसने मेरा टेस्टिंग के लिए ब्लड ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। तो आई फील वेरी हैप्पी कि मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया हूँ। टेस्टिंग के टाइम पे भी मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। और जो टेस्ट के रिजल्ट्स थे, वो टेस्ट के रिजल्ट्स पे हमने डॉक्टर को दिखाए। टेस्ट के रिजल्ट्स भी 1 आवर में आ गए थे हमारे, बहुत कम टाइम में, ड्यूरेशन में उन्होंने टेस्ट के रिजल्ट्स हमें दे दिए थे। टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद जब हम डॉक्टर से दोबारा मिलने के लिए गए, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, ओनली वायरल फीवर है। तो उसके लिए उसने कुछ मेडिसिन और मुझे रेस्ट के लिए बताया था। एंड सो यंग मैन, दिस पेन पिल शुड बी टेकन 3 times a day। डॉक्टर मुझे किस तरह से समझा रहा था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। कि उसने मुझे बताया कि ये जो पेन पिल्स है 3 times a day लेनी है आपको। एंड वाइट टैबलेट, एक वाइट टैबलेट उसने मीन्स प्रॉपर जो मेडिसिन उसने मुझे दी थी, मेडिसिन के बारे में भी उसने पूरा डिक्टेट किया था कि कौन सी मेडिसिन है। और कलरफुल मीन्स आप इसमें देखेंगे पिंक है, व्हाइट है, कलरफुल टैबलेट्स उसने मुझे दी थी। और उसमें भी उसने डिस्क्राइब किया कि जो पिंक टैबलेट्स है वो आपको कब लेनी है, व्हाइट टैबलेट्स आपको कब लेनी है। एंड दिस वन इज अ सिरप, एक सिरप उसने मुझे दिया था। और सिरप देते टाइम उसने मुझे समझाया था कि डोंट वरी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं जो आपको सिरप दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस टाइप से मुझे दवाइयों की टेंशन नहीं हुई कि मुझे बहुत कड़वी और बहुत गंदी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, दवाइयाँ भी अच्छी ही थी। सो फिर हमने उन्हें थैंक यू बोला और मैं बहुत बेटर फील कर रहा था डॉक्टर को दिखाने के बाद। सो यू सी, आई हैव बीन टाइम टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट व्हाट अबाउट यू, कि तुमने देखा कि मैं कितना ज़्यादा मैं कितनी देर से सोच रहा था कि तुम्हें कैसे बताऊं। जैसे मैं कहती ना किसी बात को बताने के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, तो मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि कब तुम मुझसे मिलोगे, कब मैं उस चीज़ों के बारे में तुम्हें बताऊंगा कि मैंने हॉस्पिटल में क्या फील किया है। अब तुम बताओ अपने बारे में। तो अमन जो होता है, जिसके फादर बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, देन ही डिस्क्राइब दैट कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। सबसे पहले वो अपने फादर को अब्बा कहता है कि मेरे जो अब्बा थे, मेरे अब्बा मुझे डॉक्टर के पास डिडंट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। सबसे पहले तो जो था, मुझे जब फीवर हुआ तो मेरे अब्बा मुझे ले जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड हो जाएगा, तो उस ड्यूरेशन में जो वो वर्क करने के लिए जाते हैं वो वर्क छूट जाएगा और उनको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू, और ये सचमुच हुआ। मेरे अब्बा जब मुझे लेके गए तो मैंने इस चीज़ को फील किया कि मेरे अब्बा जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो स्पेंड हो गया था। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू। ओपीडी में जाने के लिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ओपीडी में जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ा। और मैं पहले से ही बहुत बीमार था, बहुत थक गया था मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ खड़े होने में हो रही थी।
सो व्हेन आवर टर्न केम, जब हमारी टर्न आई, डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया और कुछ ब्लड टेस्ट के लिए मुझसे कहा। देन वी हैड टू गो इन अ स्टैंड अनदर लॉन्ग। बहुत ज़्यादा देर तो हमें पहले डॉक्टर से मिलने के लिए लगी, उसके बाद फिर दोबारा से डॉक्टर ने जब हमें टेस्ट लिखे, तो टेस्ट के बाद भी हमें जब टेस्ट करवाने के लिए हम गए, वहाँ पर भी लंबी लाइन थी, बहुत लंबी क्यू थी, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ा, बहुत सारी भीड़ हो रही थी वहाँ पर। सो वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट, और जो टेस्ट रिजल्ट्स भी थे वो भी हमें उसी टाइम नहीं प्रोवाइड करवाए गए। आफ्टर 3 डेज के लिए हमें बोल दिया गया। तो 3 डेज के बाद हम टेस्ट रिपोर्ट को लिया हमने, और डॉक्टर के पास जब दिखाने के लिए गए, तो जिस डॉक्टर ने हमें विजिट किया था, एग्जामिन किया था, उस टाइम पे वो डॉक्टर हमें नहीं मिला, वहाँ पर हमें दूसरा डॉक्टर मिला। मीन्स सेम डॉक्टर भी हमें एग्जामिन करने के लिए नहीं मिला वहाँ पर। तो उसने हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स फटाफट देखे, मीन्स कुछ ज़्यादा हमारे साथ टाइम स्पेंड करने की उसने कोशिश नहीं की, हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। फटाफट मेरी रिपोर्ट देखी और उसने कुछ टैबलेट्स मुझे लिखकर दे दी, और उसने मुझे बता दिया कि जस्ट नॉर्मल वायरल फीवर है, और कुछ वायरल को रिड्यूसिंग करने की टैबलेट्स, मेडिसिन उसने लिखकर मुझे प्रोवाइड करवा दी थी। सो फिर दोनों बच्चे सोचते हैं कि रंजन सोचता है माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी अ मेडिसिन एंड होल थिंग कॉस्टेड क्वाइट अ लॉट। कि मेरा जो हॉस्पिटल था बहुत अच्छा था, शानदार था, उसमें नाइस म्यूजिक चल रहा था, जो नर्स थी मुझे ब्लड टेस्टिंग के टाइम पे वो मुझे जोक सुना रही थी, ठीक है, इतना सब अच्छा था। लेकिन हॉस्पिटल में मुझे बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा उनके पैसे लग गए थे। बट वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। पुअर पीपल इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसके लिए रंजन भी सोच रहा था कि हॉस्पिटल अच्छा था, लेकिन उसके लिए लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड करनी पड़ी। उधर दूसरी साइड में अमन सोच रहा था कि मेरा जो ट्रीटमेंट था, कि चलो हमारा टाइम स्पेंड हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मेरा ट्रीटमेंट था बहुत ही लो कॉस्ट पे हो गया, और इस वजह से मेरे अब्बा के बहुत सारे पैसे जो थे हमारे बच गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, कि इस चैप्टर में इन स्टोरीज के थ्रू हमें बताया गया है कि इन आवर कंट्री सो मैनी हॉस्पिटल्स आर देयर, so many doctors are there and they are qualified doctors, they are experienced, so many facilities are there, but even इसके बाद भी कि हमारे पास जो है प्रॉपर पर्टिकुलर पीपल तक वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो डॉक्टर का जो बिहेव होता है, बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रूड होता है, सैनिटेशन वहाँ पर सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखा जाता है, जगह जगह पर गंदगी पड़ी रहती है, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई नहीं होती है, और किसी भी पेशेंट को जाने के लिए मीन्स उसको अगर डॉक्टर से मिलना है और अगर उसे इमीडिएटली नीड है, जैसे हाकिम शेख का केस यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि हाकिम शेख को इमीडिएटली नीड थी, लेकिन प्रॉपर बेड नहीं होने की वजह से, प्रॉपर इक्विपमेंट जिस दूसरे हॉस्पिटल में प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। 14 आवर्स उसे पेन में स्पेंड करने पड़े। दूसरी साइड अमन और रंजन की केस में हमने देखा है कि रंजन जो है उसे नाइस ट्रीटमेंट मिला, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग गई। और जो हमारा अमन था, अमन का टाइम ज़्यादा स्पेंड हुआ, लेकिन उसके लो कॉस्ट पे जो ट्रीटमेंट हो गया। तो इसके थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, क्या डीमेरिट्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं। नाउ थैंक यू एवरीवन।